हेलो फ्रेंड्स। तो भगवान को खोजता हुआ मैं जीवन का सार, इसका हम अगला पार्ट 10 नंबर पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो वहाँ पर जब साहब जी उपनिषदों को पढ़ते हैं तो गीता को पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि ये सब मन का ही खेल था। मैं बिना मतलब के डिस्टर्ब था इन सब में। लेकिन यहाँ पर अभी उनके कुछ डाउट होते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर और तंत्र शास्त्र को लेकर, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसीलिए वो तंत्र शास्त्र पढ़ने जाते हैं कि तंत्र शास्त्र में फिर तांत्रिक लोग जो करते हैं क्या वो सब फिर गलत है? जो लोग अजीब सी क्रियाएं करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो सब गलत है ही। जब ये पढ़ने जाते हैं तंत्र शास्त्र को, शिव सूत्र जैसे तंत्र शास्त्र हो गए, विज्ञान भैरव तंत्र, ऐसे कई बुकों को ये पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इनको पता चलता है कि तंत्र शास्त्र कोई तांत्रिक गतिविधि से उसका मतलब नहीं है। तंत्र शास्त्र में ये सब कुछ बताया ही नहीं गया है। जैसे उपनिषदों ने कहा कि शरीर मिथ्या है, शरीर तुम नहीं हो, मन तुम नहीं हो, तो तुम अपने आप को पहचानो, तुम ब्रह्म हो। तो वही काम तंत्र शास्त्र करता है, लेकिन शरीर के को माध्यम बनाकर। वही जो ऊर्जा हमारे शरीर में छिपी हुई है, तो तंत्र शास्त्र उन चक्रों को खोजता है और उस मूलाधार चक्र से उस सहस्त्रार्थ चक्र तक ऊर्जा को ले जाना, मतलब इसी को कुंडलनी का चलना कहते हैं। तो जब सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुंचकर और ऊर्जा निकल जाती है, मतलब सहस्त्रार्थ चक्र तक आपकी ऊर्जा पहुंच जाती है, तो उसी को ही कहते हैं तंत्र शास्त्र। वही है, मतलब उससे भी ब्रह्मत्व की प्राप्ति की जाती है, बस सिर्फ उस शरीर को मीडियम बनाकर की जाती है। तब इनको पता चलता है तंत्र शास्त्र का रियल मतलब। और जितना भी तंत्र शास्त्र को लेकर नकारात्मक चीज़ें चल रही है वो सब बकवास है, उन सब में कभी मत फंसना। और अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है उन सब में फंसकर, तो सब मन का खेल है, ये बात इनको समझ में आ जाती है, क्योंकि ये साइकोलॉजी भी पढ़ लेते हैं। अगर कोई कहीं जाने से डर रहा है, कोई अजीब से हरकतें कर रहा है, तो मैंने बताया कि इनको ये सब पता चल जाता है, क्योंकि ये जो है DID जैसी बीमारियाँ, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियाँ, मन के कैसे कैसे सब होते हैं, कैसे तुम किसी जगह पर जाने से डरने लगते हो, वहाँ जाने पर वो क्रियाएँ जिससे डर रहे हो वो स्वतः होने लगती है। ये सब ये बंदा पढ़ लेता है, ये जान जाता है। ये सब कॉन्शियस माइंड का वो है कि कोई भी चीज़ मैं कहीं जाऊँ, वहाँ डर लग रहा है, दोबारा जाने पर पहले जैसे घटनाएं हो गई थी वैसे दोबारा फिर हो जा रही हैं, तो ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रिवाइज़ कर रहा है। ये बात इस बंदे को पता चलती है। और जो DID जैसे बीमारियों से डर रहा था, वो इसको पता चलता है ये अनकॉन्शियस माइंड का वो है कि अगर कोई दबी इच्छाएँ या कुछ भी ऐसा जो इसकी पूर्ण ना हो पाई हो, उससे जो है DID का पेशेंट आदमी बन जाता है। तो वो सभी चीज़ें इस बंदे को धीरे धीरे पता चलती हैं जब पढ़ता है तंत्र शास्त्र। तो कहता है तंत्र शास्त्र का ये मतलब होता है, तब इसके मन में जो है शांति मिलती है कि चलो तंत्र शास्त्र का मतलब ये है, लोगों ने कैसा गलत गलत मतलब निकाल कर माहौल को बुरा किया है, कैसे कैसी मान्यताएं बनाई है, कैसे कैसे धारणाएं बना रखे हैं सब। उसके बाद फिर इसका एक डाउट होता है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो क्या है, फिर क्या वो भी गलत है? गलत कुछ भी नहीं है, कोई शास्त्र गलत नहीं होते, लेकिन उसका यूज जो है वो गलत तरीक़ों से हो रहा है। जब ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ने जाता है, उसमें मेन जो होता है एस्ट्रोनॉमी होता है। ये एस्ट्रोलॉजी क्या है कि लोग इसका गलत तरह से मतलब निकाले हैं। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं था, वो भी उपनिषदों को ही समझाने के लिए एस्ट्रोलॉजी आई थी। एस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब है? किसी ग्रह से तुम्हारा कॉन्टैक्ट हो, मतलब अगर किसी ग्रह पर कुछ हो रहा है तो उसका इफेक्ट तुम्हारे शरीर पर पड़े। हो सकता है पड़ता भी हो, लेकिन उससे हमें क्या? मैं शरीर थोड़ी हूँ, मैं मन थोड़ी हूँ। अगर पड़ता भी होगा तो बड़ा सूक्ष्म अंतर पड़ता होगा, और ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जब चंद्रमा पर हलचल होने से समुद्र में हलचल हो सकती है दूसरे ग्रह से, जैसे हमने कहा ना, सब कुछ प्रकृति पर डिपेंड है। जैसे प्रकृति चाहेगी वैसा ही होगा हमारे शरीर के साथ, वैसा ही हमारा शरीर बनेगा, हमारा मन बनेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये किसी पर्सनल के साथ हो रहा है, ये पूरे मानव जाति को प्रभावित करता है, ये किसी पर्सनल के साथ नहीं होता। तो एस्ट्रोलॉजी यही समझाने के लिए थी कि कुछ भी अगर ब्रह्मांड में कहीं कोई घटनाएं हो रही हैं तो उसका इफेक्ट पूरे मानव जाति पर पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि उसको किसी पर्सनल से जोड़ दिया। पर्सनल से जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि वो जो है ऐसे पर्सनल से जोड़ दिए कि तुम किस समय पैदा हुए हो, किस नक्षत्र में पैदा हुए हो, उसी हिसाब से तुम्हारा जन्म जो है, उसी हिसाब से तुम्हारा शरीर बनता चला गया है। तो ये तो सत्य है कि शरीर बन जाता है, माहौल के हिसाब से बनता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन इस माहौल में रह रहे हो, अभी कुछ दिन आप जैसे रह लो किसी जहरीली हवा वाले जगह पर, तो आपका शरीर उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसका मतलब थोड़ी ये पहले से लिखा गया था, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप प्रकृति पर डिपेंड हो। जैसे जहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं प्रकृति पर, जहाँ जिस ग्रह पर, अगर किसी ग्रह पर कुछ हो रहा है तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन वो किसी पर्सनल पर नहीं पड़ेगा, वो उस माहौल में जितने लोग रह रहे हैं सब पर पड़ेगा वो इफेक्ट। हाँ, ये हो सकता है कोई थोड़ा कमज़ोर हो मन से, कोई थोड़ा शरीर से कमज़ोर हो, उसकी इम्यूनिटी थोड़ा कमज़ोर हो, उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़े, लेकिन पड़ता सब पर है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी पर्सनल का। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या निकला कि हम स्वतंत्र नहीं है। वही बात तो उपनिषद कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर और मन स्वतंत्र नहीं है, तुम इन सबसे परे हो। तुम देखो, तो ये जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है या इसको पढ़ता है, और यही बात तो जियोग्राफी भी कहती है। जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन पढ़ोगे तो वो क्या कहेगा? ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सी है, उन गैलेक्सी में असंख्य तारे हैं, उस तारे में से एक तारा सूर्य, उसमें फिर उसके 8-9 ग्रह हैं, उसमें से एक ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी पर 1 ट्रिलियन स्पीसीज है, उनमें से
एक स्पीसीज मनुष्य, उनमें भी 800 करोड़ लोग हैं, उनमें से एक हम हैं। तो अब सोचो इतने बड़े लेवल पर हमारी कोई औकात ही नहीं है, और हम खुद को मान बैठे हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ये हूँ वो हूँ, और इसी को लेकर मैं इतना डिस्टर्ब हूँ कि मुझे कहीं कुछ हो जाए तो कोई सभी लोग क्या समझेंगे, कोई कुछ नहीं समझेगा। तुम अपने माहौल में इतना बंध गए हो ना उस एरिया से, अपने प्रकृतिवश इतना बंधे हुए हो अपने गुणों से प्रकृति के द्वारा, कि तुम खुद को मन है, तुम खुद को शरीर ही मान रहे हो। तुम अपने चेतना को आज़ाद करो कि मैं तो पूरा ब्रह्मांड हूँ, मैं क्यों एक छोटा सा शरीर में सीमित रह कर रह जाऊँ। तो इन सब चीज़ों को खैर हमने अच्छे से समझाया है, पूरा प्रोसेस है इन सब में। तो क्या है कि ये धीरे धीरे ये बंदा सभी चीज़ें पढ़ लेता है। ऐसे विदेशी कुछ दार्शनिक होते हैं, उनकी बुक पढ़ता है, जैसे लाओ त्से की ताओ ते किंग। ऐसे बौद्ध धर्म की बुकें पढ़ता है, जैसे धम्मपद हो गया, उसमें भी गौतम बुद्ध ने मन का ही सभी खेल बताया कि सब कुछ मन ही कर रहा है। उसके बाद फिर ये बंदा पढ़ता है कई मतलब विदेशी दार्शनिकों को पढ़ता है, और साइकोलॉजिस्ट को पढ़ता है, और ग्रंथ हमने बताए ही, ये सांख्य भी पढ़ लेता है। सांख्य में क्या कहता है, सांख्य भी वही बात कर रहा है कि जो है वो क्या कहता है सांख्य कि जो चेतना है वो खुद को शरीर मान लेती है, और जब ये अलग हो जाएंगे दोनों, मतलब वो जो चेतना है, जो पुरुष है, वो खुद को समझ जाए मैं प्रकृति नहीं हूँ, तब वो आज़ाद हो जाएगा। यही बात सांख्य करता है, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए विधि देता है योगा कर, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, मतलब ऐसे करके वो 8 देता है। गौतम बुद्ध के भी 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, उन्होंने भी बताया संसार दुख है, दुख का कारण है। तो ये सभी चीज़ें जब सभी धर्मों के पढ़ता है, कबीर दास की थोड़ा कुछ पढ़ लेता है, और ऐसे सबका पढ़ता है धीरे धीरे, तो ये जानता है कि मतलब यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब मन का खेल है, और मन से ही स्वतंत्र होना स्वतंत्रता है। सब कुछ मन कर रहा है, मन के सिवा कुछ नहीं है। तुम परेशान हो तो मन के द्वारा परेशान हो, कोई दूसरा नहीं है तुम्हें परेशान करने वाला, कोई भूत पिशाच नहीं है। उसका मतलब ये बाद में समझता है कि भूत पिशाच का मतलब ये होता है पदार्थ मन का भटकाव ही भूत पिशाच है। तो वही बातें जब ये धीरे धीरे समझता है तो ये जानता है कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है, अहंकार को ख़त्म करना, मन की गतिविधियों को देखना, प्रेजेंट में रहना। और प्रेम से ये मतलब काफ़ी डिस्टर्ब था कि लोग प्रेम करते हैं, मेरे लिए कोई है ही नहीं प्रेम करने वाला। तो इसको रियल प्रेम का मतलब समझ में आता है। प्रेम का मतलब क्या होता है, तुम्हारी स्वतंत्रता ही प्रेम है, स्वतंत्रता ही प्रेम है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि तुम घर वालों से स्वतंत्र, स्वतंत्रता का मतलब तुम खुद को पहचान लो कि मैं तो पूरा ब्रह्मांड हूँ, मैं तो पूरा ब्रह्मांड में फैली हुई चेतना हूँ, मैं शरीर या मन ही नहीं हूँ, मैं ये दोनों होते हुए भी हर शरीर को प्रकाशित करने वाला हूँ। ये है स्वतंत्रता, और यही स्वतंत्रता ही प्रेम है। मतलब आप जिससे प्रेम करो वो तुम्हें स्वतंत्र करे, या तुम उसे स्वतंत्र करो इन सभी जंजालों से, मन के सभी गतिविधियों से। तो ये होती है स्वतंत्रता, और यही चीज़ें, यही काम सभी धर्म करते हैं, सभी बुक करती है, और सभी नियम आसन प्राणायाम जो है सबका यही लक्ष्य होता है। तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि तुम घर से स्वतंत्र हो जाओ। मैं कह रहा हूँ स्वतंत्रता का मतलब होता है अपनी मान्यताओं से स्वतंत्र हो, जहाँ तुम फंसे हो, तुम्हारा मन फंसा है, अपनी धारणाओं से स्वतंत्र हो, अपने पुराने विचारों से स्वतंत्र हो, प्रेजेंट में रहना सीखो, अपने विचारों से स्वतंत्र हो। ये योग नियम आसन ये सब काम यही करते हैं, ये तंत्र शास्त्र यही काम करता है कि तुमको तुम्हारे विचारों से मुक्ति दिला दे, तुमको प्रेजेंट में ले आए, तुमको तुम्हारा असली स्वरूप दिखा दे कि तुम प्रेजेंट में जियो। आप क्यों हमेशा विचारों में ही जीते हैं होते हैं? विचार कैसे होते हैं? विचार प्रेजेंट के थोड़े होंगे, विचार या फिर फ्यूचर के होंगे या फिर पास्ट के होंगे। मतलब स्वतंत्रता यही होता है कि अहंकार ख़त्म हो जाए तुम्हारे अंदर का, तुम खुद को पहचान जाओ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं मन ही नहीं हूँ, मैं ये पूरा ब्रह्मांड हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये सभी चीज़ें पहचान जाओ, और तब ये होता है कि मैं जो है पूर्ण हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं में ही पूर्ण हूँ। क्योंकि उपनिषद कहते हैं ओम पूर्णमुदम पूर्णमिदः पूर्णमुदच्यते, वह पूर्ण है, उससे जो निकलेगा वो भी पूर्ण है, जो पीछे छूट जाएगा वो भी पूर्ण है। मतलब परमात्मा पूर्ण है और मैं वही हूँ। तो इस बंदे को धीरे धीरे ये सभी चीज़ें पता चलती है, तब ये खुश होना शुरू होता है कि मेरे सिवा यहाँ कोई है ही नहीं, मैं किससे ईर्ष्या करूँ, किसके लिए प्रेम के लिए तड़पूं, किससे प्रेम के लिए भागूँ, कहाँ भागूँ? प्रेम तो मेरे अंदर ही है, और मैं यहाँ कहाँ भटक रहा हूँ अपने मन के जंजाल में फंसकर। मन का तो काम ही है भटकाना। तो सभी, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, साइकोलॉजी हो, सबका काम क्या है? तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे मन से स्वतंत्रता दिलाना। और स्वतंत्रता का मतलब क्या है? कि मैं फ्री हो जाऊं सभी जंजालों से, सभी धार्मिक मान्यताओं से, सभी पाखंडों से, इस शरीर से भी स्वतंत्र हो जाऊं। बाद में जो ये उपनिषद हैं, इसको मैंने तो बस एग्जाम्पल ले लिया इसका। बड़े बड़े ज्ञानी लोग उपनिषद खुद कहते हैं कि मुझे मत पकड़ो, मुझसे स्वतंत्र हो। उपनिषद तुम्हें स्वतंत्र करा रहे हैं। उपनिषद कहते हैं जब ये बंदा हिंदू धर्म का था तो इसको हिंदू धर्म के प्रति थोड़ा लगाव था, तो कोई हिंदू धर्म के ग्रंथों को कुछ कहता तो इसको बुरा लगता था। लेकिन जब उपनिषद पढ़ा,
खैर उपनिषद ने अपनी तरफ खींचा, फिर भी कोई बुराई करता तो बुरा लगता, लेकिन धीरे धीरे इसको ये हुआ कि ये सब बकवास है सब। अभी अगर मुझे बुरा लग रहा है तो इसका मतलब मैंने उपनिषदों को जाना ही नहीं है, मैंने गीता को समझा ही नहीं है, मैंने धम्मपद जैसी बुकों को या जितने भी धार्मिक बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनको समझा ही नहीं है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, आप सभी बुक से मुक्ति हो जाए, सभी बुकों से स्वतंत्र हो जाओ, सभी धार्मिक मान्यताओं से, सभी धर्म से, अपने शरीर से भी स्वतंत्र हो जाओ, अपने मन से भी स्वतंत्र हो जाओ, तब समझ लो आप पूर्ण स्वतंत्र हो गए। तब आपको सब कुछ मिल गया, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप न कभी बीमार थे और न कभी आपकी मृत्यु होगी और न कभी आपका जन्म हुआ था। यही बात गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। वो आत्मा ऐसी आत्मा के लिए नहीं कहते, वो सबके लिए कहते हैं, क्योंकि सभी वही हैं। तो स्वतंत्रता ये होती है, उपनिषद ये होते हैं। मतलब बाद में उपनिषद को पकड़ लेना नहीं है कि उपनिषद हमारे धर्म का है, हम इसे पकड़ लें, ये गलत हो जाएगा। तुमने उपनिषदों के साथ गलत किया। उपनिषद क्या कह रहे हैं, उपनिषद के ऋषि खुद कह रहे हैं मुझे मत पकड़ो। तुम क्यों मुझे पकड़ रहे हो कि मैं तुम्हारे धर्म का हूँ, इसलिए बड़े बड़े धर्मों ने, सभी धर्मों ने ये सभी बातें कही है। तो तुम्हारे धर्म में है ऐसा नहीं है, सभी धर्मों में है उपनिषद। उपनिषद किसी ऐसी विद्या का नाम नहीं है कि वो हिंदू धर्म का ही नाम है। उपनिषद या वेदांत मतलब जो तुम्हें स्वतंत्रता दिला दे वही उपनिषद है, समझ लो। जो तुम्हें मुक्ति दिला दे वही वेदांत है। जो तुम्हें इन सभी मान्यताओं से, सभी लोभ मोह ईर्ष्याओं से, मन के सभी खेल से, सभी फालतू की बकवासों से, जितने बकवास फैले हुए हैं ब्रह्मांड में, जितना मतलब इस संसार में, इस माहौल में जितना तुम्हें डिस्टर्ब किया हुआ है, इन सब से जो मुक्ति दिला दे वही उपनिषद है। तो उपनिषद किसी खास विद्या, किसी खास धर्म का नहीं है। वही गीता है, वही धम्मपद है, वही कुरान है। अगर कोई भी ग्रंथ तुम्हें बांध रहा है तो वो ग्रंथ है ही नहीं, या फिर तुम उसे समझ ही नहीं रहे हो। वही बाइबल है जो तुम्हें स्वतंत्रता दिलाए दे, वही सब कुछ है जो तुम्हें स्वतंत्र कर दे, जो तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा दे कि तुम अगर शरीर हो तो तुम कुछ भी नहीं हो। तुम क्यों इतना परेशान हुए हो, तुम तो पूरा ब्रह्मांड हो। अपने आप को पहचानो ना। देखो ये मन और ये शरीर कैसे माहौल से डिपेंडेंट है, कैसे कोई कुछ कह देता है तो तुम्हारा मन ही पूरा, तुम्हारा दिन ही ख़राब हो जाता है। क्यों दूसरे के कहने पर तुम्हारा मन या तुम्हारा दिन ख़राब हो जाता है? क्योंकि तुम्हारा मन दूसरे पर डिपेंड है। वो गाली दे देगा, तुम्हारा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। तुम्हारा दिन भर वही बातें सोचोगे, और कुछ अच्छा किसी ने कह दिया तो दिन भर वही बातें सोचोगे। मतलब दूसरे पर तुम पूर्णतः डिपेंड हो। और वैसे कहते हो मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र तो ब्रह्म है, स्वतंत्र तो आत्मा है। तुम्हारा असली स्वरूप स्वतंत्र है, लेकिन ये शरीर, ये मन तुम नहीं हो, और ये स्वतंत्र भी नहीं है। तो वही बात है, ये बातें समझना। और ये जो मैंने बुक या जो ये लेक्चर है, ये आज इसका एंड करते हैं, क्योंकि इसका 10 पार्ट हो गया। और मैंने जो है ये साहब जी के जीवन की पूरी कहानियाँ बताई कि वो कैसे कैसे डिस्टर्ब हुए, कैसे कैसे उनके जीवन का क्या क्या था, और कैसे कैसे वो इन सब से छूटे, किन किन बुकों को पढ़ा, मतलब कैसे कैसे सभी मान्यताओं में बंधते चले गए थे। तो हर मान्यताओं को तोड़ने के लिए, उसका असली रूप जानने के लिए कि आखिर उस बुक का असली मतलब क्या है, उन बुकों को पढ़ना पड़ा इनको। और भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हो सकता है मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आप भी इसको पढ़ना, और सभी मान्यताओं से मुक्ति पाना ही जीवन का लक्ष्य है। सभी धारणाओं से मुक्त हो जाना। मोक्ष कोई मरने के बाद नहीं मिलता। मोक्ष का मतलब है जीते जी इन सभी धारणाओं, मान्यताओं से मुक्ति पाकर जी लो जीवन अपना। मोक्ष कहीं कोई है नहीं कुछ मोक्ष जैसा। मोक्ष यही है, तुम्हारी ईर्ष्याएँ ख़त्म हो जाए, तृष्णाएँ ख़त्म हो जाए, मन के खेल को तुम समझ लो, प्रेजेंट में रहना सीख लो, स्वतंत्रता समझ लो क्या होती है। स्वतंत्रता मतलब तुम अपने शरीर, मन, मान्यताएँ, धार्मिक कृतियाँ, ईर्ष्याएँ, इन सब से मुक्ति पा जाओ। खुश होकर जियो, अपने जागरूक होकर जियो, अपने असली स्वरूप को जान कर जियो कि ये तो शरीर है, मैं तो ब्रह्म हूँ। उसको कहते हैं स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता ही जीवन का लक्ष्य है, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है, वही निर्वाण है, वही कैवल्य है। तो आज ये तो एक बात और समझ लेनी है इस सीरीज़ को ख़त्म करने से पहले, कि इस पूरे सीरीज़ में हमें क्या समझ में आया कि कोई भगवान नहीं है, कहीं कोई नहीं बैठा है जो तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारा मन ही है, जहाँ पर विश्वास उसको हो जाता है वहाँ पर वो जाकर ठीक हो जाता है। और जो विश्वास नहीं बना पाता, जो खोजी टाइप का होता है, वो ऐसे ही साहब जी का जैसा डिस्टर्ब रहता है। तो कोई भगवान कहीं बैठा नहीं है तुम्हारी मदद करने के लिए। जागो और देखो तुम वही हो। उपनिषद या बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं या जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो यही कह रहे हैं कि तुम वही हो। तुम कहाँ भगवान को खोज रहे हो। लेकिन अगर किसी को, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने 3-4 मार्ग बताए हैं, ध्यान योग भी बताया, भक्ति मार्ग और कर्म योग बताए हैं, ज्ञान योग बताए हैं। तो ज्ञान योग तो यही है जो हमने बताया कि खुद को जान लो, और कर्म योग भी यही है कि सजगता के साथ कर्म करो। मतलब क्या कि
मैं सत्य हूँ, मैं ही तो ब्रह्म हूँ, और ये सब जो कार्य हो रहे हैं ये प्रकृतिवश हो रहे हैं, यही जान लो, यही कर्म योग है। वही बात ये भी निकली। और भक्ति योग क्या है, मतलब प्रेम योग जिसको कह सकते हैं, प्रेम मार्ग। तो वो क्या है कि अगर मैं अपना अहंकार खुद से नहीं ख़त्म कर पा रहा हूँ तो मैं किसी को अपने से बड़ा मान लूँ, क्योंकि बड़ा तो है ही हमसे, क्योंकि मेरी चेतना तो सीमित है ना, तो बड़ा है ही, और मैं उसके सामने अपने अहंकार को समर्पण कर दूँ। ये होता है भक्ति मार्ग। तो सबका लक्ष्य क्या है, अहंकार का ख़त्म हो जाना, मन की गतिविधियों को देखना कि ये सब मन के खेल हैं, सब प्रकृतिबद्ध हैं, माहौल के द्वारा बंधे हुए हैं। तो इस साहब जी को कहीं भगवान नहीं मिलते, लेकिन जब ये अपने अंदर झांकता है तब इसको सब कुछ अपने पास ही मिलता है, मतलब सब कुछ वही दिखता है, उनके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं कहीं। लेकिन ये उनको पता नहीं कहाँ कहाँ खोजता रहता है, यहाँ तक कि हमेशा वही भगवान है, वही सब कुछ है, लेकिन खोज रहा है वो बाहर। तो इसका सार यही निकला कि स्वतंत्रता में ही भगवान है। मन के स्वतंत्र हो जाओ, शरीर से स्वतंत्र हो जाओ, सभी धार्मिक मान्यताओं, कुरीतियों, पाखंडों से स्वतंत्र होकर अपने असली स्वरूप को पहचानो। देखो सब मन का खेल है, उसके सिवा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये सीरीज जो है 10 पार्टों में चली, तो आज हम इस सीरीज को ख़त्म करते हैं, लेकिन इतना जान लेना कि सब कुछ मन का ही खेल है। धन्यवाद।